कराची में समंदरी हवाएं बंद, मौसम गर्म और मरतूब। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने का इम्कान है। दोपहर के वक्त कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदही की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। हुक्मरां इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी, बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मशरूत कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की भी शर्त लगा दी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। कराची के इलाके कोरंगी के सनती एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की सरबराह कांग्रेसी रुकन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीला जैक्सन ली को कैंसर की तशखीस हुई थी। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अराकीन कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अराकीन असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेट्रोल, दूध, दही, चीनी, चावल, मुर्गी, अंडे, लहसुन और दालों समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 5 के निर्ख कम हुए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मुखालफत की। कहा, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इनकार कर चुके। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान का इत्तफाक राय। एडहॉक जजेस की मुजवज़ा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। उमर अयूब का जुडिशल कमीशन से मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर ने खत में लिखा कि वक्त देखा जाए तो तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले के फौरी बाद तजवीज़ सामने आई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने के इकदाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। एक हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रियायत देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेकाम होने लगता है किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है।
हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। कराची के इलाके कोरंगी के सनती एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। सोलर सिस्टम फराहमी के मंसूबे का ऐलान करते हुए मरियम नवाज ने बताया कि 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को किस्तों पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाए। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिल्स में वसूल की जाएगी। इस मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे के 50 लाख सारिफीन को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास। वज़ीर आला की कम यूनिट वाले सारिफीन को मुफ्त बिजली देने की तजवीज़ का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। कहा तजवीज़ है कि सोलर पार्क बनाकर हैस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली दी जाए। हैस्को, सेप्को और के ई 100 यूनिट्स वाले सारिफीन को मुफ्त बिजली मुहैया करें। वज़ीर आला सिंध की महकमा तवानाई को प्रपोजल तैयार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। पीटीआई पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया गया। केपी असम्बली से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से मुतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी वफाक की होगी। फैज़ाबाद पर धरना खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आलमी बरादरी से मजालिम के सदेबाब का मुतालबा करेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाएगी। हुकूमत 31 जुलाई तक 1000 टन तक तिबी और ग़िज़ाई मदद फ़लस्तीन भेजे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करे। मुआहिदे पर हुकूमत की तरफ से मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तहरीक लब्बैक की जानिब से डॉक्टर शफीक अमीनी और अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी ने दस्तखत किए। सीटीडी की कार्रवाई में गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द अमीनुल हक मशरकी से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक अमीनुल हक अफगान शहरी है। इसके पास मौजूद शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर साल 2020 की तारीख दर्ज है। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा पर अलग से तहकीकात जारी हैं। अमीनुल हक ने तफ्तीशी हुकाम के सामने दावा किया कि उसकी उसामा बिन लादेन से 15 नवंबर 2001 को आखिरी मुलाकात हुई। सीटीडी पंजाब ने अमीनुल हक को जुमेरात को गिरफ्तार किया था। कराची में 7 साल की प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा। कई घंटे बाद रात गए वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। ट्रैफिक बहाल। 3 साल कबल 10 मुहर्रम को प्रिया कुमारी सखर से लापता हुई थी। बलोचिस्तान पुलिस के 200 से ज़ायद एहलकार नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकारों को लापरवाही मुसलसल गैर हाजिरी पर बरतरफ किया गया। बरतरफ पुलिस एहलकारों का ताल्लुक लोरालाई सिब्बी कल्लात से है। योब, नसीराबाद, मकरान और कोयटा के एहलकार भी बरतरफ होने वालों में शामिल हैं। अमरीकी सदर बाइडन डेमोक्रेट पार्टी का कंट्रोल खोने लगे। मजीद 12 डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने बाइडन से दोबारा इलेक्शन लड़ने की जिद छोड़ने का मुतालबा कर दिया। बाइडन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 35 हो गई। बांग्लादेश में जारी तलबा के एहतजाज में 105 अफराद की हलाकत के बाद कर्फ्यू नाफिज। सिविल इदारों की मदद के लिए कर्फ्यू और फौज तैनात करने का फैसला किया गया। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। बांग्लादेश में ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। और कनाडा की ग्लोबल T20 लीग के लिए पीसीबी का बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को NOC जारी न करने का फैसला।